महिला ये देखकर डर गई कि जो आदमी हर रात उसके साथ सोता था वो वास्तव में किसी खतरनाक पंथ का सदस्य था। जब उसने अपने मोबाइल से सबूत रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो फोन की स्क्रीन पर ऐसा लगा मानो किसी काले साये ने कैमरे को ढक लिया हो, लेकिन उसकी आंखों के सामने तो कुछ भी नहीं था। आखिर कैमरे में वो काली परछाई क्यों दिखाई दे रही थी? जैसे ही श्याओमेई ने ध्यान से देखा, मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक एक आंख खुल गई। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई और अपनी जान बचाने के लिए भागी। वो सीधे अपने कमरे में पहुंची और अपनी बेटी के बिस्तर में छिप गई। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और उसका पति अंदर आ गया। श्याओमेई डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जरा भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगले दिन उसने पिछली रात देखा हुआ पासवर्ड इस्तेमाल करके आवेई का बैग खोला और उसमें रखी लाल किताब निकाली। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस किताब में क्या लिखा है, लेकिन जब उसने किताब खोली तो हैरान रह गई। वो पूरी तरह खाली थी, उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा था। उसी समय बाहर से आवेई की आवाज आई। वो पूछ रहा था कि क्या किसी ने उसकी किताब देखी है। घबराकर श्याओमेई ने किताब को पानी की टंकी में छिपाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने टंकी का ढक्कन खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर भी पंथ की पूजा और बलि से जुड़ी कई रहस्यमयी वस्तुएं रखी हुई थी। एक के बाद एक सामने आते इन भयानक सचों ने श्याओमेई का दम घोंट दिया। दिन में जब वो अपनी बेटी यिंगिंग को स्कूल से लेने गई तो उसने एक और डरावना दृश्य देखा। वही सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत जिसने उसका घर किराए पर लिया था, उसकी बेटी के पास बैठी हुई थी। श्याओमेई घबराकर बेटी की ओर दौड़ी, लेकिन कुछ ही पलों में बूढ़ी औरत और यिंगिंग दोनों गायब हो गए। बाद में जब उसे अपनी बेटी मिली तो यिंगिंग ने कहा कि उसने किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा, लेकिन श्याओमेई ने उसकी गर्दन पर वही रहस्यमयी पंथ का निशान देख लिया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी भी खतरे में है, इसलिए वो तुरंत बेटी को लेकर उस डरावने घर से भाग निकली। घर से जरूरी सामान लेकर दोनों एक होटल में रहने लगे, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। श्याओमेई बस कुछ मिनटों के लिए नीचे गई थी। जब वो वापस कमरे में लौटी तो उसकी बेटी गायब थी। उसने घबराकर होटल के कर्मचारियों से पूछा, तब उसे पता चला कि यिंगिंग के पिता उसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनते ही श्याओमेई के पैरों तले जमीन खिसक गई।